गरीब का गोल्डन स्कूल बस रेस्टोरेशन। जनकपुरी में रामू नामक एक मैकेनिक रहता था। वो काफी गरीब था। वो जो भी पैसे कमाता वो उसके माता पिता की दवाइयों में खर्च हो जाते। वहीं पर रोहन नाम का एक लड़का रहता था जिसे रामू की मेहनत और लगन से काफी जलन होती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने मैकेनिक गैराज पर कार की मरम्मत कर रहा होता है। तभी वहां एक सेठ आता है। अरे रामू, जरा देखना तो मेरी कार में क्या खराबी है। अरे बार बार ये बंद हो जा रही है। रामू कार चेक करता है। सेठ जी, थोड़ा सा इंजन का प्रॉब्लम है, आप शाम को आ जाइएगा, शाम तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये लो चाबी, मैं शाम को आता हूँ। वाह रामू, जब से तुम मेरे मैकेनिक गैराज में आए हो तब से तो मानो ग्राहकों की लाइन ही लग गई है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, आपका काम अगर अच्छा है तो ग्राहक अपने आप ही आएंगे ना। हाँ, ये बात तो है। देखो ना, जब तक मैं और रोहन अकेले थे तब तक तो एक मक्खी भी नहीं आती थी। ग्राहक की क्या बात। वही दूर खड़ा होकर रोहन अपने सेठ की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तो अब ये फटीचर आ गया है तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। अब देख रामू, मैं कैसे तुझे काम से निकलवाता हूँ। फिर शाम को, रामू, मेरी गाड़ी की मरम्मत हो गई। जी सेठ जी, ये लीजिए कार की चाबी। तभी सेठ कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है मगर कार स्टार्ट ही नहीं होती है। रामू, तुमने ये क्या किया? कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, एक तो मेरी कार का इंजन जाम कर दिया, ऊपर से अब मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अरे जब तुझे काम आता ही नहीं है तो काम हथियाने की क्या जरूरत है? 50 लाख की गाड़ी में तूने गड़बड़ कर दी। तभी राजीव वहां आकर बात को संभालते हुए कहता है, अरे अरे सेठ जी, आप गुस्सा ना होइए, मैं आपकी कार बनाने को देता हूँ, इसे माफ कीजिए। रोहन, ओ रोहन, रोहन ये ले कार की चाबी और कार की मरम्मत करके ले आ जल्दी से। फिर रोहन कार की मरम्मत करने लगता है। कुछ समय के बाद, ये लीजिए सेठ जी, हो गई कार की मरम्मत। ठीक है, सीखो कुछ इससे। फिर सेठ वहां से चला जाता है। कार का इंजन जाम करके आज अच्छा सबक सिखाया इस रामू को। सुबह शाबाशी और शाम को उदासी। फिर रोहन इसके बाद वहां से चला जाता है। अब हमेशा रोहन मौका पाते हुए रामू का काम खराब कर देता है और फिर रामू को राजीव की डांट सुननी पड़ती है। इस तरह एक दिन, रामू, इस कार की मरम्मत अच्छे से कर दो, मुख्यमंत्री जी की कार है, एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है मालिक। फिर रामू अपने काम में लग जाता है। मुख्यमंत्री का असिस्टेंट वहां आकर कहता है, मुझे मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। जी, बस कार तैयारी है, हमारे सबसे एक्सपर्ट मैकेनिक ने कार रिपेयर की है। ओह, इट्स ग्रेट। तो कहाँ है कार? तभी रोहन असिस्टेंट को कार के पास लेकर जाता है जहां कार काफी टूटी फूटी हालत में होती है। अरे ये क्या हालत कर दी गाड़ी की? तुम्हें पता भी है कि ये किसकी गाड़ी है? सर माफी चाहता हूँ, शायद ये गलती से हो गया। रामू, ओ रामू, कहाँ हो? तभी रामू वहां भाग कर आता है। क्या हुआ रोहन? अरे ये कैसे हुआ? जानकर भी अनजान बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने भी गाड़ी की ये हालत की है उसको तो इसका नुकसान भरना पड़ेगा। अभी तो मुझे किसी काम से जाना है, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी खुद आकर बात करेंगे। इसके बाद असिस्टेंट वहां से चला जाता है। उसके बाद राजीव बड़े गुस्से में आता है और कहता है, रामू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। तुमने मेरा काफी नुकसान करवा दिया, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मालिक, मुझे कुछ नहीं सुनना, यहाँ से निकल जाओ बस। फिर राजीव रामू को गैराज से धक्के मारकर निकाल देता है। अब देखता हूँ कौन देता है इस फटीचर को नौकरी। बड़ा आया था चहेता बनने वाला। वहीं दूसरी तरफ परेशान रामू दर बदर काम की तलाश में भटकने लगता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं होता।
फिर वो हताश परेशान होकर अपने घर चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? माँ, मेरी नौकरी छूट गई। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। मैं आप लोगों की सेवा कैसे कर पाऊंगा? घर की जिम्मेदारियां कैसे उठाऊंगा? कोई नहीं बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। वैसे सालों पहले हमारे दादाजी से एक स्कूल बस काली नदी में गिर गई थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई। मुझे जगह तो याद नहीं, मगर क्या पता वो मिल जाए वहां पे। अगर वो बस मिल जाती है तो मैं उसकी मरम्मत करके बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम कर सकता हूँ। फिर रामू के पिता रामू को उस जगह पे ले जाते हैं और रामू नदी में कूदकर बस को ढूंढकर रस्सी के सहारे बस को बाहर ले आता है। वाह बेटा वाह, इसे हमारे दादाजी भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तूने ये काम कर दिखाया। शाबाश बेटा। फिर वो उस बस को घर ले जाकर उसकी मरम्मत करता है और मरम्मत करने पर वो बस सोने की बन जाती है, जिसको देखकर सभी घरवाले बहुत खुश होते हैं। अरे पिताजी, आपने बताया नहीं कि हम लोग इतने अमीर हुआ करते थे कि हमारे पास सोने की बस थी। मुझे भी आज ही पता चला है बेटा। खैर छोड़ो, अब तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो गया। फिर ये बात तेजी से पूरे गांव में फैल जाती है और फिर राजीव रामू के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हें काम से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। वो तो रोहन था जो तुम्हारा काम खराब करता था और दोष तुम पर आता था। मुझे ये बात तुम्हारे जाने के बाद पता चली। चलो तुम वापस जाकर काम पे लग जाओ। शुक्रिया मालिक, लेकिन अब मैं वहां पे काम नहीं कर सकता। इतना कहकर रामू राजीव को वापस लौटा देता है और गोल्डन स्कूल बस चलाकर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने लगता है।